नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली 24,795 पे, यानी कि 218 पॉइंट नीचे। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो 983 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जाके जरूर देखिएगा। वहाँ कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन भी है, निफ्टी के वीडियो में भी कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन करने वाला हूँ, तो जरूर जाके देखिएगा बैंक निफ्टी का वीडियो। और आज का वीडियो पूरा देखिएगा निफ्टी का, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मार्केट में गिरावट ऑलरेडी जारी है और ऐसे गिरावट पे लोग डर जाते हैं। आपको नहीं डरना है। इस चैनल पे जो व्यूअर्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपना पोजीशन कैसे बनाना है वो भी मैं बताने वाला हूं, कि लोग यहाँ पे इकट्ठे बाइंग कर लेते हैं और फिर डरते रहते हैं। ऐसा नहीं कुछ करना है, कुछ कुछ क्वांटिटी बाइंग करना है, वो सब मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको समझाता हूँ। उससे पहले देखो, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखोगे तो मार्केट पहले एक बार दिखाई देता हूँ आपको, क्योंकि आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं हमेशा एनालाइज करके बताता हूँ कि क्या पोजीशन में निफ्टी में भी पोजीशन बनाया था, ऑब्वियसली पुट साइड के पोजीशन बनाया था। हर एक हाई पर हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया था, तो अच्छा खासा है। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में अच्छा खासा पोजीशन बनाया है। ज्यादा कुछ यहाँ पे निकालने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि मार्केट में आप देख ही रहे हो कि मार्केट आ रहा है, उसको बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर आपको यहाँ ट्रैप करता है। यहाँ देखो कुछ शॉर्ट कवरिंग जैसा भी फीलिंग आया बैंक निफ्टी के अंदर में। यहाँ भी आप देखोगे तो 700 से सीधे मार्केट पहुंच गया 900 प्लस। तो ऐसे में 200 पॉइंट की रिकवरी करता है एंड देन फिर वापस आके वहीं पे घूम फिर के आ जाता है। तो ऐसे जगह पे थोड़ा आप ट्रैप हो सकते हैं, अवॉइड करिए। लेकिन शुरुआत में जो पैसा बन गया उसको घर ले जाइए। और इन सब मार्केट ये जो आया है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग वगैरह, थोड़ा इन सभी जगहों पे आपको नुकसान हो सकता है। आपका जो पैसा है वो भी जा सकता है, अवॉइड करिए। जो पैसा बनता है सुबह का उसको घर ले जाइए। मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला पहले ही बता दिया है। और अब देखिए यहाँ पे वापस चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, और आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले बता देता हूँ कि कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन में सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, आपको बाई करना है। बैंक्स में तो बता ही दिया आपको, HDFC, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक ये है। और अभी रिलायंस के लिए जरूर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ। रिलायंस देखिए, रिलायंस काफी दबाव में है और अब 3200 रुपए का जो टारगेट हमने हासिल किया था, उसके बाद वहां से हमने निकाला था अपना पैसा। उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे नीचे आ गया। तो इन सभी जगहों पे मैंने कहा था कि कुछ कुछ क्वांटिटी बाइंग करते रहो। जब 2900 के पास पहुंचा तो फिर कहा था बाइंग करो, घबराओ मत, फिर नीचे आएगा तो फिर बाइंग करना। अब फिर फाइनली जो हमारा टेस्टिंग था, जो कि इस एरिया को, ये व्हाइट लाइन को टेस्टिंग करेगा मार्केट, क्योंकि ये आप देखोगे कि इलेक्शन वाला जो दिन था, इलेक्शन के रिजल्ट वाला दिन, उस दिन ये मार्केट नीचे आई थी। इसी जोन को टेस्ट किया था, लगभग 2728 रुपए के आसपास का। तो ये व्हाइट लाइन में बहुत दिनों से बना के रखा था, उसको टेस्ट कर लिया है मार्केट ने। दबाव अभी निफ्टी में बहुत ज्यादा वन डे टाइम फ्रेम में देखने वाले हैं। दबाव तो साफ साफ दिख रहा है। हो सकता है कि यहां से आपको और नीचे आता हुआ बाजार दिखे, लेकिन ऐसे टाइम पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आपको अपना हिम्मत दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाओगे तो लोग सोचते रहते हैं कि ऊपर ऊपर से नीचे आएगा तो खरीदूंगा, और जब नीचे आता है तो उनका कलेजा ही काम नहीं करता कि भाई अभी और गिर जाएगा तो। अरे गिर जाएगा तो एक फॉर्मूला नोट कर लो, एक बार में पूरा पैसा मत लगाओ। मान लो रिलायंस के 10 शेयर खरीदने हैं तो अभी 3 खरीदो, और नीचे करेगा 3 खरीदना। अगर पहले 3 खरीद रखा है तो अभी 3 खरीदो। और अगर आपने 3-3 करके 3 बार खरीद चुका फिर भी गिर रहा है तो भाई थोड़ा शांत रहो, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि दबाव होता है तो कई बार ऐसा मार्केट नीचे आता है। बट अपने लिक्विड को बचा के रखोगे, अपने कैश को बचा के रखोगे, तभी तो नीचे खरीद पाओगे। इकट्ठे ही किसी ने यहाँ पे आया और उनके पास कैपिटल में 5 लाख है, पूरा ही 5 लाख का रिलायंस खरीद लिया। अब वो नीचे गिर रहा है तो उनको वो एवरेज करने का कुछ भी यहाँ पे है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि उनका जो प्रॉफिट होगा वो तब होगा जब उस जगह पे पहुंच कर ऊपर निकलेगा तब। लेकिन अगर आपने यहाँ खरीदा और मार्केट थोड़ा भी ऊपर गया तो इसमें भी प्रॉफिट होगा। फिर यहाँ पे कुछ खरीदा है, वहां इसके ऊपर जाएगा तो वहां भी प्रॉफिट होगा। तो अगर आपने यहाँ खरीदा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ खरीदा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ खरीदा, फिर जब वापसी करेगा मार्केट ऊपर, तो आपको इस वाले लॉट पे, नीचे वाले लॉट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, बीच वाले पे कुछ कम और लास्ट में लिए। तो इस तरह से आप अपने पैसे को डिवाइड करो 5 पार्ट में, 4 पार्ट में या 3 पार्ट में। अगर 1 लाख का शेयर लेना है, मैं आपको बता रहा हूं, रिलायंस में अगर आपको 1 लाख खरीदारी करनी है तो उसको 3 भाग में या 4 भाग या 5 भाग में खरीदो। अगर आपको उस तरह से ICICI में खरीदना है, 1 लाख रुपए लगाना है, अगर आपके पास टोटल कैपिटल 1 लाख है, सारे स्टॉक में 1 लाख लगाना है, तो भाई आराम से लगाओ। फिर 2-3, 3-3, 4-4 स्टॉक सबका उठाओ और पूरा पैसा को डाइवर्सिफाई करो। इंपॉर्टेंट क्या है, डाइवर्सिफाई योर, जो आपका मनी है ना उसको डाइवर्सिफाई करो। अपना जो पोर्टफोलियो है ना उसको डाइवर्सिफाई करो, वही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया रिलायंस के अलावा मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बैंक में बताया। उसके बाद आईटीसी को जरूर देखिए। आईटीसी सारे बैंक, सारे लोग यहाँ पे गिरते रहे, लेकिन आईटीसी आज भी 6 रुपए ऊपर बंद हुई है। तो आईटीसी को मैं बहुत दिनों से आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आईटीसी जरूर लो, आईटीसी जरूर लो। तो ये आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए, तो आईटीसी को शामिल करिए। इन्फोसिस क्या है कि थोड़ा सा अब काफी ऊपर निकल चुकी है, नीचे मैंने बाइंग करवा दिया था, लेकिन उसके बाद अब ऊपर निकल चुकी है, तो इसको भी तत्कालिक अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया टाटा मोटर ने अच्छा करेक्शन कर लिया। ऐसा नहीं कि टाटा मोटर और करेक्शन नहीं करेगा, टाटा मोटर इज रेडी टू करेक्शन मोर। बट ठीक है ना, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करिए, और नीचे आएगा तो कुछ क्वांटिटी ऐड करने की सलाह है।
ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि मार्केट का बॉटम आपको पता है। अगर आपको पता है कि मार्केट का बॉटम 800 है तो फिर आप 800 पे ही खरीद लेना। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ जरूर क्वांटिटी कर दो। मुझे तो नहीं पता कि बॉटम क्या है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि बॉटम क्या है, सिर्फ तुक्का मार सकते हैं कि ये बॉटम होगा वो बॉटम होगा। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी खरीदेंगे, मान लो यहीं से निकल गया तो हम रिग्रेट तो नहीं करेंगे कि कुछ क्वांटिटी में नहीं ले पाए। तो यहाँ भी कुछ क्वांटिटी लेंगे, यहाँ भी कुछ क्वांटिटी ले लेंगे, एज पर योर बजट। गिरावट में आपको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। आप टाटा मोटर के बारे में इसका जो हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो कोरोना के बाद से तो ये एकदम से ग्रीन 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 चल रहा है, लेकिन उससे पहले का हिस्ट्री थोड़ा सा खराब भी रहा है इसका। 2015-16 के अंदर में 600 का स्टॉक ये 66 रुपए पे आ गया था कोरोना में। तो ठीक है, तो 600 से 66 पे आ गया था ये एक टाइम में। तो इसका रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो ऊपर नीचे काफी वोलेटाइल रहता है। बट अभी फिलहाल टाटा मोटर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि टाटा मोटर अब ठीक है, अच्छा होल्डिंग है, इनके अच्छे खासे जो है फोर व्हीलर्स अच्छे खासे निकल रहे हैं। तो इसलिए कमर्शियल वाहन में तो ऑलरेडी आपको पता है, ट्रक्स बसेस में तो नंबर 1 रहती है, और यहां से भी अच्छा खासा मोमेंटम बनाया हुआ है फोर व्हीलर्स में। तो इसलिए इस जगह पे भी बाइंग है, और 800 के रेंज में आता है तब भी जबरदस्त बाइंग होगी, एंड फिर वापस 600 में रेंज में आएगा तो भी वहां से बाइंग ही होने वाली है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बाइंग की सलाह दे रहा हूँ। 800 के आसपास में भी आप बाइंग कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बताए, और भी कई स्टॉक्स हैं, जैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज है, ओएनजीसी है, इन सभी में भी पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। एसएआईएल सेल है, इसमें भी पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। इन सभी अच्छे जगहों पे आपको अच्छे दाम पे मिल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सब में लीजिए, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, और अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करिए। वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बहुत घातक जगह पे मार्केट आ गया है, आप देखोगे निकाल दिया। कल मैंने आपको वीडियो में, लास्ट वीडियो में फ्राइडे में बताया था कि मार्केट शायद ये वाला जोन को भी टेस्ट करने के लिए आ जाए, और अब यहाँ पे मार्केट ने ये जोन टेस्टिंग का शायद तय कर लिया है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल सबसे अच्छा सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है, वापस कल भी वीडियो में बताया था 800 और 860 का, वहां को टेस्ट किया, वहीं पे कहीं अटकी हुई 800 के आसपास में। अब आपको यहाँ पे देखोगे 660, यानी ये जो दो डोजी कैंडल है यहाँ पे 15 जुलाई और 16 जुलाई का, ये कैंडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि आप नोट करिए यहाँ पे 24,660, 24,660 इज द जोन, सपोर्ट जोन, फर्स्ट सपोर्ट जोन। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, और फिर हम लोग 400 के आसपास का टेस्टिंग करने के लिए नीचे आ सकते हैं। और अगर रेसिस्टेंस के बारे में बात करेगा, 400 भी टूटता है तो फिर नए लेवल बनेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे। फिलहाल ये रहेगा 660 एंड 400 का जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि 24,400। ऊपर रेसिस्टेंस को देखेंगे तो अभी रेसिस्टेंस, सबसे पहला रेसिस्टेंस अगर गैप डाउन खुल गया तो 860 का जोन आएगा, फिर 960 का, एंड देन फिर यहां पे आएगा 25,27 का, यानी 25,027 का नंबर भी रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब अगर 25,000 के ऊपर में थोड़ा क्लोज करे, थोड़ा टाइम बिताए, फिर मार्केट को आगे एक और रेसिस्टेंस 25,400 का, फिर उस पर टाइम बिताए, फिर मार्केट आगे का देखेगी। फिलहाल अभी हम लोग आगे का नहीं देख रहे हैं। तो स्टॉक रिकमेंडेशन भी है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बता दिया। आई होप कि एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए।